हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत ही जल्दी टीचिंग डिपार्टमेंट के अंदर 12,000 से अधिक वैकेंसीज आने वाली हैं। ये वैकेंसीज टीजीटी, जेबीटी और पीजीटी के क्षेत्र में आएंगी। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इनको लेके ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स को एक अभी डाउट है, क्या ये वैकेंसीज आएंगी? मैं कहता हूं बिल्कुल आएंगी और 2023 के अंदर ही आएंगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी की, टीजीटी कमीशन की। तो देखो, टीजीटी कमीशन में मेडिकल, नॉन मेडिकल एंड आर्ट्स एंड कॉमर्स तीन स्ट्रीम में मेनली जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रिपेयर करते हैं और मेनली इन्हीं की वैकेंसी सबसे ज्यादा आती है। तो मेडिकल की बात करेंगे, नॉन मेडिकल की और आर्ट्स एंड कॉमर्स की। और हमारी इस वीडियो के अंदर जब हम बात करते हैं तो आज की वीडियो जो है वो स्पेसिफिकली आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। देखो, टीजीटी में आर्ट्स एंड कॉमर्स के अंदर लगभग 800 वैकेंसीज आएंगी 2023 में। ये वीकेंड डाटा के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, लगभग 800 वैकेंसीज जो है वो आर्ट्स एंड कॉमर्स वालों के देखने के लिए मिलेगी। आर्ट्स एंड कॉमर्स वालों की जो रिक्रूटमेंट है वो एक साथ होती है, चाहे वो आर्ट्स वाले कैंडिडेट्स हो चाहे वो कॉमर्स वाले हो। आज के टाइम में हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत सारे जो स्कूल्स है, जो वो प्राइवेट स्कूल्स है, उनके अंदर बहुत सारे टीचर्स जो है वो ऑलरेडी पढ़ा रही हैं। तो वो भी यहाँ पर चाहती है कि वो आर्ट्स एंड कॉमर्स की फील्ड में जुड़ी हुई हैं, बट वो सरकारी जॉब पाना चाहती है, ठीक है, गवर्नमेंट टीचर वो बनना चाहती है। तो एक सर्कल अपना चलाते हुए, यानी कि एक जॉब करते हुए, और बहुत सारी ऐसी लेडीज जो है वो हाउसवाइफ से अपना घर संभाल रही हैं। तो घर को चलाते हुए किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं आर्ट्स एंड कॉमर्स के अंदर, आपको अपने उस सर्कल के चलते हुए आपको आगे बढ़ना है और उसी तैयारी को करना है ताकि आप हिमाचल प्रदेश में सरकारी अध्यापक बन पाओ। तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज इन कैंडिडेट्स के लिए मैं कह सकता हूं रह सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो ऑलरेडी टीच कर रहे हैं स्कूल्स के अंदर, तो उनको अपने आप को सिर्फ अपग्रेड करना है, क्योंकि बहुत सारा नॉलेज तो उनके पास ऑलरेडी है। और तीसरा जोन वो आता है जो कैंडिडेट्स अभी फ्रेश है, ठीक है, अभी अभी पास आउट हुए हैं, अभी अभी बीएड कंप्लीट किया है, अभी अभी टेट क्लियर किया है। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो हैं इनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बहुत ही जल्द, ठीक है, जो टीजीटी कमीशन की वैकेंसीज आने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन आर्ट्स एंड कॉमर्स की, और सिविल स्टाफ हिमाचल जो अपना नया बैच लेके आ रहा है उसके बारे में भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि टीजीटी कमीशन में आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, क्या क्या क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले वो कैंडिडेट्स जिन्होंने बीए कर रखा है, अगर मैं बात करूंगा आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स की, और अगर मैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स की बात करूंगा तो जिन्होंने बीकॉम कर रखा है, बीए या बीकॉम, कम से कम 50% नंबर अगर आपके आ रखे हैं और इसके साथ साथ आपने कम से कम 1 साल का बैचलर इन एजुकेशन यानी कि बीएड कर रखा है तो आप एलिजिबल है। बहुत सारे कैंडिडेट वैसे भी होंगे जिन्होंने 2 साल का बीएड किया होगा, वो भी एलिजिबल है। इसके साथ साथ अगर आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी कि बीए या बीकॉम किया हुआ है, बट आपके नंबर 45% है और आपने इसके साथ साथ 1 साल का बीएड जो है एनसीटीई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली किया हुआ है, तो आप यहां पर एलिजिबल है। इसके अलावा अगर आपने सीनियर सेकेंडरी करी है 50% नंबर के साथ और 4 साल का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ है, तब भी आप यहां पर एलिजिबल है। इसके अलावा अगर आपने सीनियर सेकेंडरी करी हुई है 50% नंबर के साथ और 4 साल का बीए एजुकेशन किया हुआ है, तब भी आप एलिजिबल है। इसके अलावा अगर आपने बीए या बीकॉम किया हुआ है 50% नंबर के साथ और 1 साल का बैचलर इन एजुकेशन जो है वो अपने स्पेशल एजुकेशन की कैटेगरी में किया हुआ है, तब भी आप एलिजिबल है। इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप यहां पर एलिजिबल हो क्वालिफिकेशन के मैटर में। बट आपका एक और क्वालिफिकेशन यहां पे आपके पास होना चाहिए, वो क्या? आपका टेट एग्जाम जो है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम कहते हैं टेट एग्जाम। तो एचपी टेट का आपका जो एग्जाम है, हिमाचल प्रदेश का टेट का एग्जाम जो आपका है, वो आपका क्वालिफाई किया होना जरूरी है। एचपी टेट का जो एग्जाम होता है ये साल में 2 बार होता है, अभी जून में होने वाला है, और ये बेसिकली लाइफ टाइम वैलिड होता है, ये लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी होती है। तो एचपी टेट भी आपका साथ में क्वालिफाई हुआ होना बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे एज लिमिट की। एज लिमिट कितनी हो सकती है स्टूडेंट्स की? तो वो कैंडिडेट जिनकी आयु कम से कम 18 वर्ष है और अधिकतम आयु जो है वो 45 वर्ष है, वो यहाँ पर एलिजिबल है। बट अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, चाहे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, या फिर आप बेसिकली यहाँ पर फ्रीडम फाइटर है, तो यहाँ पर आपको 5 साल तक का रिलैक्सेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। 5 साल तक का रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। और इसके साथ साथ अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो बच्चों, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपको एक एग्जाम पास करना पड़ता है हिमाचल प्रदेश में टीजीटी कमीशन में नौकरी लगने के लिए। अब ये जो एग्जाम है इसके अंदर अभी तक के पैटर्न की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपको 200 प्रश्न पूछे जाते हैं, 200 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं।
ठीक है, प्रत्येक प्रश्न जो आपका होता है वो आधे नंबर का होता है। टोटल 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। ठीक है, 100 नंबर का एक क्वेश्चन आधे नंबर का है, 200 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ये प्रश्न आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही रहने वाले हैं। इसके बाद आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, फेज 2 के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और ठीक है, इसी एग्जाम पे बिहाफ पे आपको जो जॉब है वो मिलती है। इसमें कोई भी इंटरव्यू आपको नहीं देना पड़ता है, ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। अब सिलेबस में, यानी कि ये जो 200 प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, इसमें क्या क्या पूछा जाता है। देखो, एचपी टीजीटी कमीशन के कोई भी यहाँ पे सिलेबस जो है वो डिफाइन नहीं है हमारे पास कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसका आइडिया हमें आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हम इसका आइडिया लगाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर हम देखते हैं तो ये वो सब्जेक्ट है जिसको लेकर सवाल जो है वो पेपर में आते हैं। सबसे पहले मैं जनरल स्टडीज बात करना चाहूंगा, जिसके अंदर सारा का सारा सोशल स्टडीज जो है वो मेरा इंक्लूड हो जाता है, एसएसटी, जिसमें मेरा इतिहास भी आ जाएगा जिसको मैं हिस्ट्री कहता हूं। इसमें मेरा पॉलिटी भी आ जाएगा जिसको मैं राजनीति का क्षेत्र कहता हूं या फिर नागरिक शास्त्र कहता हूं। ठीक है, सिविक्स भी हम बोल देते हैं। इसके में मेरा इकोनॉमिक्स भी आ जाएगा, अर्थशास्त्र भी मेरा इंक्लूड हो जाएगा। इसमें मेरा भूगोल भी आ जाएगा, जियोग्राफी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये जनरल स्टडीज का मेरा पार्ट है जिसको लेकर मुझे 100+ क्वेश्चन जो है मेरे पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। 100 से अधिक क्वेश्चन 200 में से सिर्फ इसी को लेकर आने वाले हैं। उसके बाद मेरा हिमाचल प्रदेश जीके आता है, जो उसको लेकर पेपर में सवाल आते हैं। ठीक है, इसको लेकर इसके बाद रीजनिंग के 10 सवाल लगभग आ जाते हैं, 8 से 10 सवाल। उसके बाद इंग्लिश के मुझे 10 से 20 सवाल देखने को मिलते हैं। हिंदी के मुझे 10 से 20 सवाल देखने को मिलते हैं। सीडीपी के मुझे लगभग 20 सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी या फिर साइकोलॉजी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसके आपको सवाल देखने को मिलते हैं। और उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन 10 से 20 क्वेश्चन आपको कॉमर्स के भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखो कॉमर्स वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी पेपर साथ में ही होता है, एक ही पेपर होता है, चाहे वो आर्ट्स वाला स्टूडेंट है चाहे वो कॉमर्स वाला स्टूडेंट है। तो आर्ट्स वाले बच्चों को भी कॉमर्स के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, एंड कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को भी जीएस के क्वेश्चन यानी कि एसएसटी के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, यानी कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसके साथ जीएस में एक और चीज हम कंसिडर करते हैं, जनरल साइंस। जनरल साइंस, क्योंकि हमारा जो पेपर होता है ना, इसमें एसएसटी आता है और जीएस आता है। अब एसएसटी में जो सब्जेक्ट आपके कवर हो रहे हैं वही सारे सब्जेक्ट जीएस में भी कवर होते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको एक और चीज पढ़नी होती है, वो होती है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, तो ये सारा आपका सिलेबस है जिसको लेकर पेपर में आपको सारे के सारे 200 के 200 प्रश्न इन्हीं फील्ड में से आएंगे, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो अब हम बात करेंगे कोर्स की। सिविल स्टाफ हिमाचल आपके लिए जो कोर्स लेकर आ रहा है, ये कोर्स में आपको क्या क्या फीचर मिलने वाले हैं, क्या टाइम टेबल रहने वाला है। ठीक है, ये सारी बातें अभी हम करेंगे। तो सबसे पहले ये कोर्स जो है ये ऑनलाइन रहेगा और सारे के सारे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। ये एक ऑनलाइन कोर्स है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इन लेक्चर्स को देखने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, सिविल स्टाफ हिमाचल। ठीक है, और अदरवाइज आप इन लेक्चर्स को अपने मोबाइल फोन में भी मोबाइल फोन में ब्राउजर के चलते हुए भी देख सकते हो, गूगल क्रोम में देख सकते हो, आप अपने लैपटॉप पे भी देख सकते हो, आप अपने टैबलेट पे भी इन क्लासेस को देख सकते हो, कंप्यूटर में देख सकते हो। उसके बाद इस कोर्स में आपको बाइलिंगुअल पढ़ाया जाएगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़ाया जाएगा। हिंदी में पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश में भी पढ़ाया जाएगा, दोनों भाषाओं में आपको पढ़ाया जाएगा। बाइलिंगुअल ही आपको नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, और डेली आपको 3 लेक्चर्स मिलेंगे। डेली आपकी 3 क्लासेस होने वाली हैं, 3 लेक्चर डेली आपको प्रोवाइड किए जाएंगे डिफरेंट टाइम के ऊपर। पर लेक्चर का ड्यूरेशन जो होगा वो 40 से 45 मिनट, या फिर कोई लेक्चर 1 घंटे का भी हो सकता है। यहाँ पर इतना ड्यूरेशन रहने वाला है। इसके बाद सारे के सारे सब्जेक्ट, देखो आपके 200 के 200 नंबर के जितने भी सारे सब्जेक्ट है ना, सारे के सारे कवर करवाए जाएंगे। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो छोड़ दिया रहेगा, सारा का सारा सिलेबस आपका कंप्लीट आपको करवाया जाएगा। इसके बाद आपको प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो साथ में दिए जाएंगे, ताकि आप प्रैक्टिस जो है वो अच्छे लेवल पे कर पाओ। इसके बाद आगे बात करूं तो हर सैटरडे या संडे को आपका एक लाइव डाउट सेशन कंसीडर किया जाएगा, जिसमें आप टीचर से बात करोगे, उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो, उनसे सवाल पूछ सकते हो। देखो, आप जो लेक्चर हमारी एप्लीकेशन पे देखोगे या ब्राउजर पे देखोगे, उस लेक्चर के नीचे भी एक बॉक्स बना होता है। ठीक है, इस बॉक्स में आप अपना उस लेक्चर का कोई भी डाउट पुट कर सकते हो, वहां पर आपको रिप्लाई आ जाता है। बट इसके अलावा अगर आप टीचर से बात करना चाहते हो तो हम हर वीक एक सेशन भी यहाँ पर कंडक्ट करते हैं, लाइव सेशन। इसके साथ साथ आपको एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि इस तरह के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, और पूरे के पूरा फुल मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे। ठीक है, पूरे के पूरे कंप्लीट मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा आपका एक पीवाईक्यूज के डिस्कशन भी यहाँ पर किया जाएगा, जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस बताएंगे कि पेपर में किस तरह के सवाल जो है वो आपको पूछे जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इस कोर्स के टाइम टेबल की अगर मैं बात करता हूं तो जैसे कि मैंने बताया, ये कोर्स जो है वो 20 मार्च को शुरू होने जा रहा है।
20 मार्च 2023 को ये कोर्स शुरू होने वाला है। 20 मार्च को आपको 3 लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। पहला लेक्चर सुबह 10 बजे, दूसरा लेक्चर 2 बजे, तीसरा लेक्चर शाम के 5 बजे। तो ये 3 यहाँ पे आपके लेक्चर डेली आपको मिलने वाले हैं। जैसे जैसे आपका एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता जाएगा, आपका फिर अगला सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट होता जाएगा। एक एक सब्जेक्ट जैसा आपका कंप्लीट होगा, अगला सब्जेक्ट फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा, और वैसे ही ये रीति जो है चलती रहेगी। और 8 जून 2023 को 8 जून 2023 को आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, यानी कि 3 महीने से पहले पहले आपका सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा और आपको प्रैक्टिस भी करवा दी जाएगी। अब इस कोर्स की अगर मैं बात करता हूं तो ये कोर्स जो है 20 मार्च 2023 को शुरू हो रहा है, और इस कोर्स का एंड जो है 8 जून 2023 को होगा। बट अगर 8 जून 2023 को ये कोर्स खत्म हो जाएगा तो क्या मैं इसके बाद लेक्चर नहीं देख सकता? क्या मैं इसके बाद किसी लेक्चर को अगर दोबारा देखना हो देख नहीं सकता? देख सकते हो। देखिए, ये सिलेबस आपका 8 जून तक खत्म हो जाएगा, बट ये लेक्चर आपके पास तब तक रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। टिल एग्जाम आपकी वैलिडिटी रहने वाली है। जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, तब तक ये लेक्चर आपके पास ही रहने वाले हैं। आप एक लेक्चर को जितनी बार मर्जी देख सकते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कोई बाउंडेशन ऐसा नहीं है, ठीक है। आप कितनी बार मर्जी इस लेक्चर को देख सकते हैं। तो वैलिडिटी जो है वो इस कोर्स की टिल एग्जाम रहेगी। हाँ, इस कोर्स की जो फीस है वो 5000 रुपीज रहने वाली है। 5000 रुपए इसकी फीस रहेगी। अब ये 5000 रुपए कोई मंथली फीस नहीं है, ये वन टाइम फीस है। एक ही बार आपको 5000 देना है और आपके एग्जाम तक ये कोर्स आपके पास ही रहेगा, सारे लेक्चर्स आपके पास रहेंगे, सारा सिलेबस आपके पास रहेगा, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। स्टूडेंट्स, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। और जितने भी टीचर्स इस कोर्स में पढ़ा रहे हैं, जितना भी सब्जेक्ट आपको इसमें कराया जा रहा है टाइम टेबल के हिसाब से, चाहे वो सीडीपी है, हिंदी है, पॉलिटी है, रीजनिंग है, ज्योग्राफी, एचपीजी के, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जनरल साइंस, इंग्लिश या फिर कॉमर्स, इन सभी टीचर्स के डेमो लेक्चर्स जो हैं वो जरूर देखें, उसके बाद ही कोर्स को ज्वाइन करें। डेमो लेक्चर्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, लिंक पे क्लिक करके आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक कीजिए, वहां पे जाकर आप डेमो लेक्चर्स को देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो यहां पर कोर्स का है, ठीक है, अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं, कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक दूसरा लिंक भी दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और किसी भी प्रकार का अगर डाउट आपको आ रहा है, कोई इंक्वायरी है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 7814622609। जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। 20 मार्च से कोर्स शुरू होने जा रहा है, 20 मार्च से लिमिटेड एडमिशन ही हम लेते हैं, ठीक है। और आपको देखने के लिए आपको सिविल स्टाफ हिमाचल की ऐप या फिर अपने ब्राउजर पे जाना है, साइन अप कर लेना है, लॉगिन करना है, साइन अप कर लेना है, ठीक है, और लेक्चर्स को ज्वाइन कर लेना है, कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। नीचे लिंक पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली आप लॉगिन कर लोगे, साइन अप कर लोगे। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, लेक्चर के नीचे जैसे कि मैंने बताया था कि डाउट्स पूछने के लिए एक डब्बा बना होता है, तो आप अपना डाउट यहाँ पर पूछोगे और यहाँ पर पोस्ट वाले पे क्लिक कर दोगे, और यहीं पे इसी के नीचे आपको इसी तरह से रिप्लाई भी आ जाता है। तो बैच जो है एचपीटीजीटी कमीशन आर्ट्स एंड कॉमर्स का ये तीसरा बैच है 2023 का हमारा, 20 मार्च 2023 से शुरू होने जा रहा है। जो भी कैंडिडेट्स इसको ज्वाइन करना चाहते हैं टाइमली कर सकते हैं, परीक्षा का समय कभी भी आ सकता है, देरी मत कीजिए, जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो कोई भी डाउट हो तो 7814622609 या फिर आप वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।